हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे सॉल्वेंट्स के बारे में। उनमें से कुछ सॉल्वेंट्स जो हैं वो एक्वस होते हैं, कुछ नॉन एक्वस होते हैं। तो सॉल्वेंट के बारे में जानने से पहले हमें पता है कि सॉल्वेंट की आवश्यकता क्यों हुई। हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं कि कुछ रिएक्शंस होती हैं जिनको करवाने के लिए हमें सॉल्वेंट एक तरह से मीडियम प्रोवाइड करवाता है, जिसके अंदर उस रिएक्टेंट के आयंस डिसोसिएट होते हैं और एक तरह से ब्रिज की तरह यह वर्क करता है। जनरली केमिस्ट्री में हम कार्बनिक व अकार्बनिक दो प्रकार की अभिक्रियाएं देखते हैं। कार्बनिक अभिक्रियाओं में को संपन्न कराने के लिए हमें नॉन एक्वस सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ती है, जबकि अकार्बनिक अभिक्रियाओं में हमें अधिकतर एक्वस सॉल्वेंट की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में भी हम और स्टडी करेंगे। इसको करने से आगे पढ़ने से पहले हम देखते हैं अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाएं विलयनों में संपन्न होती है। ठीक है, द्रव अवस्था में किन्हीं दो अथवा अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांग मतलब कि उसका कहीं से भी आप पोर्शन उठा लो, वह उसका केमिकल या कंपोजिशन बिल्कुल सेम होगा। जैसे कि समांग, जैसे मान लो हमने जैसे सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, उसको वाटर में डिज़ोल्व किया, तो इसका आप कहीं से भी इसका केमिकल कंपोजिशन देख लो, इसका कंपोजिशन सेम होगा। ऐसा नहीं कि ऊपर कुछ अलग है नीचे कुछ अलग है। तो इसमें मुख्य अवयव द्रव होता है जो इसको बेस प्रदान करता है। एक तरह से वह अवयव, किसी भी सॉल्यूशन को जब हम लेते हैं तो उसका मेन कंपोनेंट हो गया सॉल्वेंट, जिसमें कि किसी पदार्थ को हम डिज़ोल्व करते हैं, और जो डिज़ोल्व होने वाला पदार्थ होता है उसे हम कहते हैं सॉल्यूट, और जिसमें वह डिज़ोल्व होता है वह सॉल्वेंट। ठीक है, और इस तरह दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में होने पर क्रियाकारक पदार्थ सूक्ष्म रूप से पूरे क्षेत्र में वितरित रहते हैं। ठीक है, उनको परस्पर इंटरेक्शन करने का पर्याप्त अवसर मिलता है और अभिक्रियाएं तीव्र तथा पूर्ण रूप से होती है। मतलब कि सॉल्यूशन की वजह से मॉलिक्यूल्स जो है हर जगह एकदम आराम से वितरित रहेंगे, जिससे उनको किसी भी टाइप की बाधा नहीं आती, ना तो कंसंट्रेशन के लेवल पे ना किसी और लेवल पे। तो वह इजीली रिएक्ट कर पाते हैं और हमें रिजल्ट आसानी से मिल जाता है। सामान्यतः अकार्बनिक अभिक्रियाओं को, जो हमने बात कही थी कि अकार्बनिक, ध्यान दीजिए कि जिसमें आप अकार्बनिक के केस में आप जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये इस टाइप के जो सॉल्ट या आयन कंपाउंड्स हैं, उनके लिए हमें जलीय विलयन, एक बात हमने छोटी क्लास में पढ़ी थी, समान समान को घोलता है। तो अकार्बनिक अभिक्रियाओं के लिए वाटर भी एक तरह से आयनिक ही है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज इसमें सेपरेशन है। तो उसमें जलीय विलयन जो है, जल एक सॉल्वेंट के रूप में अच्छे से बिहेव करता है, जबकि कार्बनिक अभिक्रियाओं को, जिसमें हमें अल्कोहल, एसीटोन आदि में संपन्न कराते हैं, क्योंकि उनमें आयन का सेपरेशन नहीं होता और वह इजीली रिएक्ट कर पाते हैं। कुछ कार्बनिक व अकार्बनिक अभिक्रियाएं भी ऐसी होती है जो जल व कार्बनिक विलायकों के अलावा भी किसी और विलायक में संपन्न हो सकती है। उनको हम ना तो वाटर में होगी ना कार्बनिक विलायकों में होगी, उसके अलावा भी स्पेसिफिक विलायक आपको मिले हैं जिनको हम अजलीय विलायक कहते हैं। जैसे अजलीय विलायक जो जल नहीं हो, या जल के अतिरिक्त ऐसे द्रव पदार्थ जो जल की भांति अन्य पदार्थों को अपने में घोलने की क्षमता रखते हो, उन्हें हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट कहते हैं। सबसे पहले 1899 में फ्रैंकलिन तथा क्राउस ने द्रव अमोनिया को अजलीय विलायक के रूप में प्रस्तुत किया, और फिर 1902 में वाल्डन ने लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड को भी इसके रूप में सजेस्ट किया। तो इस तरह से अजलीय विलायकों के बारे में जो स्टडी हुई उसको हम देखेंगे आगे। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्वेंट, कि एक सॉल्वेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए।
इनको डिसाइड करने का मेन उद्देश्य ये था कि सॉल्वेंट ऐसा हो जिसमें रिएक्शन इजीली कंप्लीट हो पाए। और सबसे पहले उसके लिए हमने लिया मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। किसी भी सॉल्वेंट के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के मान इस क्रम में होने चाहिए कि वे सामान्य परिस्थितियों में द्रव अवस्था में रहने का कार्यकाल पर्याप्त हो, मतलब कि वह लिक्विड फेज में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक रहे ताकि उसमें रिएक्शन इजीली कंप्लीट हो पाए। अगर उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम या ज़्यादा होगा तो उसको हम लिक्विड फेज में नहीं रह पाएगा, वह या तो वेपराइज हो जाएगा या सॉलिडिफाई हो जाएगा। इनकी श्यानता का मान भी पर्याप्त होना चाहिए, मतलब यह ना तो अत्यंत गाढ़े हों और ना ही एकदम पतले से हों। जैसे द्रव, जल, अमोनिया, अल्कोहल, इनकी श्यानता कम होती है, अतः इनमें आयनिक गतिशीलता पर्याप्त होती है। ये विलायक अवक्षेपण, क्रिस्टलन, छानना आदि क्रियाओं में इजीली कर पाते हैं। सही है, पतले हैं तो इनमें इजीली compete हो पाएगी। इसके विपरीत यदि लिक्विड सल्फ्यूरिक, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड, अल्कोहल, इनकी क्या श्यानता उच्च होती है, इससे यहाँ अभिक्रियाएं आयनिक तो सरलता से नहीं हो पाती। इसके अलावा यौगिक के द्विध्रुव आघूर्ण तथा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान उच्च होना चाहिए, क्योंकि अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनकी रिएक्शन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी रिएक्शन होती है वह सामान्यतः आयनिक टाइप की होगी और उनकी विलायकता उच्च डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले विलायकों में इजीली संपन्न होती है। तो इस तरह से आज हमने सॉल्वेंट की बेसिक इंट्रोडक्शन हमने लिया कि सॉल्वेंट क्या होता है, किस टाइप से हो गया, एक्वस, नॉन एक्वस, है ना। और इसमें हमने कैटेगरी भी देखी कि जो जल नहीं है उसको हमने नॉन एक्वस बोला, किसने इसका कॉन्सेप्ट दिया, साथ ही इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी हमने स्टडी किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इन सॉल्वेंट में इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनको हम अच्छे से स्टडी करेंगे। थैंक यू।